सुबह का आसमान हल्के भूरे रंग में रंगा हुआ था और दूर तक माहौल में एक खामोशी छाई हुई थी। शोक मनाने वाले धीरे धीरे दरवाजों से गुजर रहे थे। उनके चेहरे दुख से भारी थे, जबकि एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के पार्थिव शरीर के पास खड़ी थी, जो उसके पार्थिव वाले दिहा पे दूखा जा थे, एकमात्र अभिभावक थे जिन्हें उसने सचमुच जाना था। वह उसके जीवन की रोशनी थे, एकमात्र वही थे जो उसे सोने के समय कहानियां सुनाते थे, वही थे जो उसके आंसू पोंछते थे, और वही थे जिन्होंने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह कभी अकेली नहीं रहेगी। लेकिन जिंदगी के पास वादों को तोड़ने का एक तरीका होता है, और उस दिन जैसे ही अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हुई, छोटी प्रिया की दुनिया खामोशी में बिखर गई। उसने अपने हाथों में एक छोटा टेडी बियर पकड़ रखा था। घंटों रोने से उसकी आंखें सूज गई थीं। उसे अभी तक ये एहसास नहीं था कि उसका दर्द अभी और गहरा होने वाला है। दोस्त और पड़ोसी फुसफुसा रहे थे कि किस्मत कितनी क्रूर हो सकती है, लेकिन उससे कुछ ही फीट पीछे एक ठंडी मुस्कान और अधीर आंखों के साथ उसकी सौतेली माँ खड़ी थी। काले कपड़ों में वह पूरी तरह से एक दुखी विधवा लग रही थी, लेकिन उसके दिल के अंदर दुख की जगह किसी और गहरी चीज ने ले ली थी, नफरत। वह प्रिया को कभी नहीं चाहती थी, उसे कभी भी अपनी नई जिंदगी का हिस्सा नहीं माना। और अब जब पिता चले गए थे तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। जब तक अंतिम संस्कार खत्म हुआ, प्रिया का टेडी बियर आंसुओं से भीग चुका था और उसकी सौतेली माँ के शब्द हवा में बर्फीले टुकड़ों की तरह चुभ गए। अब तुम यहाँ की नहीं हो। अगर आप दया, दूसरे मौकों और करुणा की शक्ति में विश्वास करते हैं, जो एक आत्मा को तब बचा सकती है जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो कृपया एक पल निकालकर लाइक, कमेंट, शेयर और दया का कोना को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें दुनिया भर के और लोगों तक आशा और मानवता की कहानियां पहुंचाने में मदद करता है। दिन लंबा खिंचता गया, सूरज बादलों को चीरकर निकल आया और शोक मनाने वाले एक एक करके चले गए। प्रिया, जो एक सादे क्रीम रंग की फ्रॉक में थी, जो उसके नाजुक शरीर पर बहुत बड़ी लग रही थी, उसे उस बड़े घर में घसीटकर वापस ले जाया गया जहां उसने कभी आराम महसूस किया था। अब वह घर घर जैसा महसूस नहीं हो रहा था। उसकी सौतेली माँ ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसके दराजों से कपड़े खींचकर निकाले गए, लापरवाही से एक पुराने सूटकेस में भरे गए और ड्राइववे पर ऐसे फेंक दिए गए जैसे प्रिया सामान से ज्यादा कुछ नहीं थी। छोटी बच्ची की आवाज़ भर्रा गई जब उसने विनती की, प्लीज़ माँ, मुझे माफ़ कर दो। हालांकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने सोचा कि शायद अगर वह ये शब्द कहेगी तो उसकी सौतेली माँ का दिल बदल जाएगा, लेकिन इसके बजाय उसके सिर पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई, जिससे उसका छोटा शरीर भीग गया। उसके आंसू अब उसके गालों पर बहती बर्फीली बूंदों के साथ मिल रहे थे। राहगीर फुसफुसाए, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। वे शामिल होने से डरते थे। सड़क के पार एक आदमी ने दुख में अपना सिर हिलाया, लेकिन जल्दी से चला गया, जैसे कि यह दृश्य सहन करने के लिए बहुत भारी था। प्रिया की सौतेली माँ ने ताना मारा और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। छोटी बच्ची को ज़मीन पर घुटने टेके हुए छोड़ दिया। वह अपना टेडी बियर पकड़े हुए थी। उसका सूटकेस उसके बगल में खुलकर बिखर गया था। सूरज ऊपर चमक रहा था। दुनिया पक्षियों के गीत और गर्मियों की गर्मी से जीवंत थी। फिर भी प्रिया के लिए यह उसके जीवन का सबसे ठंडा दिन महसूस हो रहा था। ठीक जब ऐसा लगा कि दुनिया ने उसे छोड़ दिया है, एक काली कार ड्राइववे के किनारे आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और एक तेज सूट में एक आदमी बाहर निकला। लंबा और प्रभावशाली, फिर भी उसकी आंखें धन से अधिक शक्तिशाली किसी चीज से नरम थीं। सहानुभूति। उसका नाम विक्रम था, एक करोड़पति व्यवसायी जिसे शहर केवल प्रतिष्ठा से जानता था। लेकिन प्रिया के लिए वह जल्द ही सिर्फ एक नाम से कहीं बढ़कर बनने वाला था। वह एक बैठक के लिए जा रहा था जब उसने यह दृश्य देखा। एक बच्चा लावारिस छोड़ दिया गया, कपड़े बिखरे हुए, सिर अपमान से झुका हुआ। उस दृश्य पर
उसके अंदर कुछ टूट गया। उसके अपने बचपन की एक याद कौंध गई माँ के गुजर जाने के बाद अकेले बिताई रातें और उन लोगों से अस्वीकृति का दंश जिन्हें उसकी परवाह करनी चाहिए थी। बिना सोचे समझे वह उसकी ओर भागा। प्रिया ने कदमों की आहट सुनकर अपना सिर उठाया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसके पिता वापस आ गए हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन यह विक्रम था। वह उसके बगल में घुटने टेक कर बैठ गया, इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि उसका महंगा सूट उसके चारों ओर पानी के पोखर से भीग रहा था। उसने धीरे से उसके कंधे पर एक हाथ रखा और एक दृढ़ लेकिन करुणा से भरी आवाज़ में कहा, यह सब यहीं ख़त्म होता है। अब तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। ये शब्द हवा में ऐसे लटक गए जैसे पत्थर पर उकेरा गया कोई वादा हो। उसकी सौतेली माँ हंगामा सुनकर गुस्से से लाल चेहरे के साथ बाहर भागी। उसने विक्रम पर अपमानों की बौछार कर दीप्रिया को एक बोझ बताया और जोर देकर कहा कि वह उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। लेकिन विक्रम जरा भी नहीं हिचकिचाया। उसने उसकी आंखों में देखा और घोषणा की, अगर तुम उसके पिता के अंतिम संस्कार के बाद उसे छोड़ सकती हो तो तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो। मैं इसे ले जाऊंगा। आज से यह अब लावारिस नहीं है। जो भीड़ जमा हो गई थी वह हाँफने लगी। हवा में फुसफुसाहट फैल गई। क्रूर सौतेली माँ जम गई, यह महसूस करते हुए कि वह विक्रम से नहीं लड़ सकती, न केवल उसकी दौलत के कारण बल्कि उसके शब्दों में अधिकार और ताकत के कारण। एक गुस्से भरी सांस के साथ वह अंदर वापस मुड़ी। एक बार फिर दरवाज़ा पटक दिया। प्रिया के लिए उस पटक का मतलब अब अस्वीकृति नहीं था, इसका मतलब था आज़ादी। विक्रम ने उसका सूटकेस उठाया, ध्यान से ज़मीन पर गिरे टेडी बियर को उठाया और प्रिया का कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया। अंतिम संस्कार के बाद पहली बार उसने अपनी छाती में गर्मी की एक झलक महसूस की। वे दोनों कार की ओर चले, उस घर से दूर जो क्रूरता की जेल बन गया था। आने वाले दिन आसान नहीं थे। प्रिया बुरे सपनों से जूझती रही, आंसुओं में जागती, डरती कि उसे फिर से छोड़ दिया जाएगा। विक्रम ने धैर्य बनाए रखा। उसने ट्यूटर रखे, उसे सबसे अच्छे कपड़े दिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने उसे समय, ध्यान और प्यार दिया। जब वह डरती तो वह उसके बगल में बैठता, रात में उसे कहानियाँ पढ़ता और उसे हर दिन याद दिलाता कि वह चाही जाती है। धीरे धीरे उसकी हंसी लौट आई, उसकी आंखें फिर से चमकने लगीं और जो बच्ची कभी ड्राइववे पर रोती थी उसने बिना किसी डर के मुस्कुराना सीख लिया। जिस शहर ने कभी मुंह मोड़ लिया था वह अब नोटिस करने लगा। वे अब क्रूरता के बारे में नहीं बल्कि करुणा के बारे में फुसफुसाते थे। उन्होंने देखा कि कैसे विक्रम ने अपनी सारी दौलत के बावजूद दया को सबसे ऊपर महत्व दिया। उन्होंने देखा कि कैसे प्रिया, जिसे कभी त्याग दिया गया था, लचीलेपन और आशा के प्रतीक के रूप में खिल उठी। महीनों बाद एक उज्ज्वल दोपहर में प्रिया ने अपने पिता की समाधि पर फूल चढ़ाए। उसने धीरे से फुसफुसाया, उन्हें चिंता न करने के लिए कहा कि वह अब सुरक्षित है। विक्रम कुछ कदम पीछे खड़ा था, उसे अकेला छोड़ते हुए, लेकिन अगर वह लड़खड़ाती तो उसे संभालने के लिए तैयार था। उस पल सूरज की रोशनी बादलों से होकर निकली, उन दोनों को रोशन कर दिया। और यद्यपि उसके पिता चले गए थे, प्रिया को आखिरकार महसूस हुआ कि उसे एक नया घर मिल गया है। किसी मकान में नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के दिल में जो वास्तव में परवाह करता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और दया का कोना को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इस तरह की कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी दया सब कुछ बदल सकती है। समाप्त करने से पहले हमारी एक विशेष प्रार्थना है। कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और हमें बताएं कि आपके लिए दया का क्या अर्थ है। आपके शब्द आज किसी और को प्रेरित कर सकते हैं जिसे आशा की आवश्यकता है। और इसीलिए जैसे ही दुख से उपचार तक की उस लंबी यात्रा पर सूरज डूबा,
प्रिया की कहानी इस बात का सबूत बनकर खड़ी हो गई कि कभी कभी परिवार केवल वह नहीं होता जिसमें हम पैदा होते हैं। यह वह है जिसे हम तब पाते हैं जब प्यार कदम रखता है, तब भी जब हमें इसकी कम से कम उम्मीद होती है।